हेलो अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और आई एम बैक विद अ बैंग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले यार लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। महाभारत बी आर चोपड़ा ये जो महाभारत का ओल्ड वर्जन है, जो ओल्ड वर्जन जो पहले था ना, जो सबसे पहले था महाभारत का, वो उस पे करें आप रिएक्शन। वो ज़्यादा रियलिस्टिक है और ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। मैंने सोचा देख लेते हैं स्टोरी इसकी क्या है, मतलब कि कैसा ये हुआ है। तो मैंने सोचा एक वीडियो करके देखता हूँ। ये थोड़ी एडिटेड वीडियो है, मैं कुछ जो है ना वीडियोस लगाऊंगा शुरू में। ये वही है द्रौपदी वस्त्रहरण, ये लोगों ने हमें कमेंट किया था उसका देखें, ओल्ड महाभारत का, तो वो देख रहे हैं हम। और इसकी पीछे की हिस्ट्री भी देखेंगे, वो क्यों किया, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो सारा वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप तो सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामा श्री। अच्छा, ये जब वो डाइस गेम हारे थे, अब क्या लगाओगे ये प्रिय शकुनी है ना। युधिष्ठिर? अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन? मुझे 9 की आवश्यकता है। 9! उदास हुआ। अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। सहदेव। अपने भाइयों को दांव पे लगा रहे हैं। सहदेव सहदेव। अर्जुन अर्जुन को भी। वीर अर्जुन 8! अर्जुन भी गया, मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूँ। भीम को भी। भांजे बलवान भीम। भीम को भी आ रहा है। प्रिय भीम, मिया भीदास। अब महाराज, अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री। अवश्य भांजे। अब मुझे 9 की आवश्यकता है। 9! वो आ गया नो यार, सबको हार गए। अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। महाराज, इस सभा में आपकी पुत्रवधू का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए। राधाश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। ओए, लगा दी। मामा श्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। लो आ गया आज से मेरी यार। दासी है युधिष्ठिर। और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। सब कुछ हार गए यार। हे राजन, कुलगुरु होने के नाते ये कहना मेरा कर्तव्य है कि भोग विलास, मृगया और द्यूत ये ऐसे अवगुण हैं जो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का नाश कर देते हैं। कुलगुरु, यदि मैं हार रहा होता तो यही स्वर्ण शब्द आपको कभी याद नहीं आते। ये तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बैठ जाइए कुलगुरु, मैंने कहा बैठ जाओ। मतलब इन सबको भी पता है वो गलत कर रहे हैं ना, लेकिन अब उन्होंने खुद ही दांव पे लगाया है, मना कर देते। जब बांस का अंत होने वाला होता है महाराज, तो उसमें फल आ जाते हैं। दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजनीति का एक फल है महाराज। फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए। द्रौपदी कुलवधु है, उसका अपमान कुल का अपमान है। पितामह,
द्रौपदी अब कुल वधू नहीं है, आज से वो मेरी दासी है, दासी। और वो भवन में दूसरी दासियों के साथ रहेगी और उन्हीं के प्रकार काम काज करेगी। मेरी निष्ठा हस्तिनापुर राज सिंहासन के प्रति है महाराज, दुर्योधन के हठों के प्रति नहीं है। और उस सिंहासन पर मेरे ही पिताश्री विराजमान है, ताजश्री। मैं ताजश्री से सहमत हूँ पिताश्री। भाभीश्री का अपमान सारे भरतवंश का अपमान है। विकर्ण, मैं तुमसे मान सम्मान के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। बैठ जाओ। अच्छा, सारे अपनी अपनी बात कर रहे हो, सारे दुर्योधन के खिलाफ हैं। और मुझे अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। अपने अपने ये मुकुट उतारकर मेरे चरणों में रख दो, रख दो। अब उनको कह रहे हैं कि अपने जो है ना क्राउन उतारो ये उतार के मुकुट रखो। और रख दो मेरे चरणों में। दुर्योधन वैसे सही दिखाया हुआ है, जो है ना बेइज्जती जो उनकी कर रहे हैं। ये सारा सुकूनी ने किया, जो ये डाइस खेलते हैं ना, सुकूनी मामा। युवराज की जय हो। तू अकेला क्यों आया है? युवराज, बहुरानी महाराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न का उत्तर जाने बिना नहीं आएंगी। एक मामूली से दास को महाराज कहकर यहाँ पर उपस्थित राजाओं महाराजाओं का अपमान करता है। क्या कहा उस दासी ने? युवराज, वो ये जानना चाहती हैं क्या हुआ? महाराज पहले अपने आप को हारे थे या उन्हें? उस 5 पतियों वाली से जाकर कहो कि वो यहाँ आकर अपना प्रश्न करे। जाओ। जो आज्ञा युवराज। ये 5 तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, कारण अवश्य दूंगा। वो करण है साथ मेरे वाले। मित्र से बात करने का साहस करता है, मैं तेरी जीभ काट लूंगा। इसे बोलने दो मित्र, नया नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती है। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। बैठ जाओ। मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वेश्या या दासी का मान क्या और अपमान क्या। दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय गर्मा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार। इधर छाती कहाँ है? चल इधर आ, इधर। छोड़ जाओ। अब ये कृष्णा से मांग रही है ना, ये तो हमें सीन लाइक पता है। योगेश्वर, मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण। खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे।
ये वैसे मुझे समझ नहीं आई कि डाइस वाली गेम लगाई क्यों, मतलब हाँ क्यों, जब मुझे भी समझ नहीं आई। कोई भी नहीं देख पा रहा। वो आ गया। अच्छा वो ऐड हुई जा रहा है और वो उधर से निकली जा रहा है। यार कमाल सीन था ना ये। हाँ ये थोड़ा ओल्ड है ना, तो ओल्ड वाले इफेक्ट्स डालने में। हाँ थोड़े ओल्ड इफेक्ट्स डालने में। हे कृष्ण, 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 खींच दुशासन। खुद परेशान हो रहे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, खींच दुशासन, खींच। दुशासन भी थक गया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, गया दुशासन। गया दुशासन गया। हे कृष्ण, 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 गया दुशासन का लास्ट आ गया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, गया दुशासन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हो गए। ओ गाइस ये थी वीडियो और यार बहुत ज़बरदस्त थी। और बाकी इस जो अगर हम देखते हैं तो इसमें ज़्यादा लाइक पता चलता है और लैंग्वेज भी काफ़ी वो है, मतलब कि समझ आने वाली है ना। समझ आने वाली, ज्यादा हिंदी नहीं है, मतलब हिंदी का less इतना है। प्रयोग नहीं हुआ हिंदी का इतना। बाकी बहुत अच्छी थी और बाकी इसमें सही इमोशंस वगैरह पता लग हाँ, रहे हैं पता और लग लोग रहे हैं। सही मतलब समझ आ रही है और लोगों को पसंद भी आई है, तभी लोग इतना इस पे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। वो थोड़ा ना फैक्ट नकली लग रहे थे, है ना, कौन से? जो हम पिछला जो महाभारत दूसरे स्टार अच्छा, प्लस अच्छा, वाली देख रहे हैं हाँ।
उसमें थोड़ा सा लोग कह रहे थे कि थोड़े इफेक्ट्स जो है ना नकली थोड़े से लग रहे हैं, इस वजह से भी। और इसमें लाइक प्रॉपर सही थे। और हमें पता लगा कि किस तरह वो हारे सारी सल्तनत, वो डाइस की गेम। वैसे ये डाइस की गेम क्यों, मतलब कि अगर हार रहे थे तो उन लोगों ने नहीं, क्यों हाँ, लगाई? और ये मुझे समझ नहीं है कि डाइस गेम मतलब कि क्या मकसद क्या था इस लगाने का। हाँ। और उसके बाद उन्होंने हर चीज अपनी दांव पे लगा दी, इतना नंबर भी वही आ रहे थे। हाँ, और वो सुकूनी यार डाइस वो का कहता 9 नंबर, उसका 9 नंबर आते थे, हाँ। इतने नंबर। सुकूनी यार चैंपियन था इस गेम का। सुकूनी मामा जो थे ना चैंपियन थे इस गेम के, वो उन्होंने भाई बड़ी दफा हराया भी। तो बाकी बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, और भी वीडियो सजेस्ट करना है। ये मैंने वीडियो बीच में से काट के लगाई है क्योंकि 40 मिनट की वीडियो है यार। 40 मिनट की 40 मिनट की वीडियो है, दैट्स वाई मैंने थोड़ी बीच में से लगाई है। बाकी और हमें बताना है यार, जरूर कमेंट्स करना, उस पर रिएक्ट करेंगे। उस पर हम रिएक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 2 3